डॉक्टर रजनीश सारण, आप देख रहे हैं masteringBDS.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बात कर लेते हैं बिहार डेंटल वैकेंसी के एक अपडेट के बारे में। जी हां, आप कहोगे क्लिक बैक थंबनेल लगाया है, आ गए व्यूज नहीं आए व्यूज, वो क्वेश्चन मार्क है, वो देख लेना थंबनेल में। हमने बात की है इस बारे में पहले भी, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। 28 सितंबर हो गया है, कोई अपडेट है या फिर सरकार ने जैसे और चीजें करते हैं वैसे इस वैकेंसी के रिजल्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा का अब बहाना बन चुका है और क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं? तो जो केस चल रहे थे उन केस के बारे में अपडेट ऐसा है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था। अब उनके ऊपर भी कुछ डाउट्स हैं, पता नहीं क्या एक्सपीरियंस को लेकर के। तो एक तो वो चीज हो गई, दूसरी इन केस को अभी भी कोई डेट नहीं मिली है, दो चीज हो गई। तीसरी चीज अभी मतलब जितना मोटा मोटा अपडेट है 4 या 5 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब एक टीम का विजिट है बिहार में, अलग अलग जगह फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 4 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग जाए। तो अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर आपको पता है इस वैकेंसी का जो रिजल्ट आउटकम है वो ऑलमोस्ट नहीं करके भी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आगे खिसक गया। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब एक लाइव मैं करूंगा और उसमें कहूंगा कि भाई और बहनों बात करते हैं बिहार बीटीएससी फाइनल रिजल्ट इन 2026। ये वैसे सटाया नहीं था, काफी दिन हो गए हम लाइव नहीं आ रहे थे। उसके बाद में क्यों नहीं आ रहे थे उसका भी एक कारण था, मैंने बताया था। फिर बिहार बीटीएससी वाले में भी हमारी कुछ लोगों से बात चल रही थी कि इसमें कोई अपडेट है या फिर कुछ और। तो अभी इस एग्जाम में आपका हो गया है, नहीं हुआ है, जो भी आपका स्टेटस अपडेट है, जो भी आपका स्टैंड है, अब उसको जाने दीजिए। इसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे एमपीपीएससी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो उनकी वैकेंसी है 385। उसके बाद में एनआईएसीएल का अगर आपने फॉर्म का प्री दिया है तो मेंस है अभी। और उसके बाद में एक त्रिपुरा का आ रखा है, लेकिन उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस त्रिपुरा की मांग रखी है, तो वो त्रिपुरा वालों के लिए ही है ऐसे करके। और यूपीएससी का आ रखा है, यूपीएससी में डेंटल सर्जन की वैकेंसी आ रखी है 4। जम्मू कश्मीर के लिए भी यूपीएससी की कुछ वैकेंसीज आ रखी हैं। तो ऐसे करके काफी वैकेंसीज है। तो एक बार इस वैकेंसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे जितना पता है थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और जैसे ही अगर आचार संहिता लग जाती है, इलेक्शंस के टाइम अनाउंस हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। वो चीजें जितनी जिसके हाथ में है वो वैसी बातें करता है और वैसी ही बातें आपको समझाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं मान लेता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप सब सर्वज्ञापी हो, सर्वज्ञानी हो, तो आप सभी के लिए इस लाइव के कमेंट्स खुले होते हैं। आप जो भी वहां पूछते हैं, सवाल बोलते हैं, अच्छे हों बुरे हों, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करता हूं। मेरी टीम सबके जवाब देने की कोशिश करती है। किसी भाई ने कहा था कि हाँ हाँ आपकी टीम 2 लोगों की है, अरे भाई है तो है, अब जितने लोगों की भी है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यूज के लिए नहीं कर रहा भाई, वैसे क्या लगता है आपको व्यूज के लिए कर रहा हूं मैं? पता नहीं, ठीक है। इसके बारे में बस इतनी सी बातें करनी थी मुझे। और बस जो है वो अब आप जानते हैं, समझदार हैं और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर रजनीश सारण। एनआईएसीएल की हम कुछ स्टेटस अपडेट करेंगे अभी, और उसके बाद में हमारी जो फाइनल जो उनकी मेंस के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है 30 नंबर का, उसके बारे में हम कुछ प्लान्स अनाउंस करेंगे। हमारा डैशबोर्ड दिखाएंगे आपको कि कैसे वहां चीजें काम करती हैं। एक वो अपडेट था, और ये बिहार वाली हम बात कर चुके हैं। अब इसके बारे में बात करने का मन भी नहीं करता है, थोड़ी सी इच्छा भी कम है। किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, देखो सीधी बात है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो केस चल रहे हैं उन केस की डेट्स नहीं पड़ रही हैं, और जो आगे का प्रोसेस है वो अभी मतलब ऐसे था कि कोर्ट ने तो ये कहा था कि आप ऑलमोस्ट चीजें अपनी कंप्लीट कर दो, लेकिन आप मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकाल सकते। अब ये ना डीवी की लिस्ट निकाल रहे हैं, ना डीवी का शेड्यूल निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ना ये निकाल रहे हैं कि उन्होंने फाइनल मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितने लिए हैं। जो स्क्रूटनिंग प्रोसेस हुई थी उसके बाद में क्या इनके स्टेट्स हैं वो नहीं निकाल रहे हैं। जो इन्होंने ऑब्जेक्शन पोर्टल दोबारा से खोला था, उस ऑब्जेक्शन पोर्टल का क्या रिजल्ट रहा वो भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो थोड़ा सा चीजें डिले हैं, और उनका सबका कारण है, ऐसी बात नहीं है कि बीटीएससी डिले। बीटीएससी ने अभी नर्सिंग वाली करवाई थी, सीएमओ की जो आई थी उनकी लिस्ट आ चुकी है और अभी आई है 3-4 दिन पहले ही। तो मोटा मोटा अपडेट बस इतना सा है कि चीजें हो रही है, बस अपने वाली बात कब सामने आएगी वो पता नहीं है। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे